तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अक्सर ये बीए फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल। मनुष्य ने समय समय पर पत्थरों के औजार बनाए। औजार बनाने के साथ साथ इन्होंने भ्रमण पोषण करने के उपाय ढूंढे कि भैया हम औजारों की मदद से छोटे हो या बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि मनुष्य ने क्या किया, पत्थरों से ही आग का आविष्कार कर लिया था। तो दोस्तों अब हम जानेंगे, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक द्वारा खोजा गया साक्ष्य, मनुष्य की साक्ष्य, जैसे कि औजार पत्थरों के, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे। आगे तक पहियों का आविष्कार जब मनुष्य ने कर लिया था तो उसके कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले थे। इन साक्ष्यों में कई ऐसी चीज़ों के साक्ष्य या चिन्ह मिले हैं, जैसे पत्थरों के प्राचीन औजार जिन स्थानों पर मानव रहा करते थे। आपको तो पता ही होगा कि जहाँ पे मानव रहा करते थे वहाँ पे वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे। चिन्ह, पुरानी गुफाओं की कला। अक्सर मनुष्य भीमबेटका की गुफाओं में या अन्य गुफाओं में चित्रकारियाँ करना पसंद करते थे। तो हम बात करें कि जैसे भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, इसमें गुफा में चित्रकारियों का प्राचीन इतिहास मिलता है, यानी मनुष्य ने समय समय पर चित्रकारियाँ की थी, अपने कहीं ना कहीं साक्ष्य इन्होंने दिए थे। इस काल में मानव छोटे छोटे कबीलों या समूह में बट गए थे और जंगली जानवरों से जूझते हुए जीवन बिताते रहे। उस समय में ऐसे कई जानवर थे जो आधुनिक समय में विलुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ेंगे पाषाण युग, दूसरा हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन, या हम कह सकते कांस्य युग। अब ये कांस्य युगीन की सभ्यता क्या कहलाती है? तांबा और कांसा मिलाने से कांस्य युगीन की सभ्यता बनती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोह युग की सभ्यता, यानी मनुष्य ने पहले पत्थरों का औजार बनाया, फिर कांसा यानी तांबा और कांसे को मिलाकर कांस्य युगीन की सभ्यता में इन्होंने ये हथियार बनाए। उसके बाद लोह युग आ गया, यानी लोहे के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करते थे, वह पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला आप पढ़ोगे पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, उसके बाद आप पढ़ोगे नव पाषाण युग। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा पाषाण युग क्या है। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोशी, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के जो मानव थे सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, जैसे कि आग की खोज कर ली थी। पूरा पाषाण युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार क्या था? आखेटक या शिकार, यानी मनुष्य क्या करते थे? शिकार किया करते थे छोटे मोटे जानवरों का। पशुपालन का ज्ञात नहीं था इन्हें। आग का आविष्कार हुआ पर उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। तो जैसा कि दोस्तों अब हम पढ़ेंगे औजार। अधिकांश औजार पत्थर के बने होते थे। सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी।
अब दोस्तों हम जानेंगे कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। मध्य पाषाण यह पूरा पाषाण काल के बाद आता है। इस समय की जो मानव थे हथियार छोटे आकार के बनाया करते थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख जो कार्य था वो क्या था, अंतिम संस्कार करना सीख चुके थे। दो तरीके से शवदाहों को या तो गर्तों में दफनाया जाता था या तो ये जलाते थे। तीसरा ये भी था, या तो ये जानवरों के बड़े बड़े जो जानवर थे उनके वो हवाले कर देते थे। जब मांस वगैरह जो वो खा लेते थे तो जो उनके अवशेष बचे होते थे या वो जला देते थे या वो गर्तों में दफना देते थे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मध्य पाषाण काल में औजार मैक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बनाए जाते थे। मृतभांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मिट्टी का सुराहीदार बर्तन कहाँ पाया गया था, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा, यानी इन्हें धीरे धीरे आग के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई थी। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। मुख्य औजार पत्थर की पहाड़ियों के बने फलक, छेदनी, खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। हथियारों में कार्टूनाइट के अलावा जैस्पर एवं चट नामक पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। यानी मनुष्य धीरे धीरे अनेक पत्थरों का मनुष्य ने अनेक पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाए, बड़े बड़े हथियार बनाए, नुकीले तेज धार हथियार बनाए। इस काल के जो मानव थे वो क्या करते थे, मछली पकड़ा करते थे, ठीक है, अन्य छोटे मोटे जानवरों का ये शिकार करते थे और भोजन सामग्री को ये इकट्ठा करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानवों को प्राप्त हुआ था और मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से प्राप्त, यानी आज हम बात करेंगे आधुनिक नाम क्या है, आजमगढ़। तो आजमगढ़ से इनको प्राप्त हुआ था पशुपालन के साक्ष्य। इस काल के मानव एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिए थे। इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर से प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि मातृ देवी की ये उपासना करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे और शवदाहों की पद्धति संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुई है। यानी शवदाहों को किस तरीके से दफनाया जाता था। तो दोस्तों अब हम जानेंगे ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज की जा चुकी थी, जिस कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण काल खत्म होने के बाद एक नया युग का आरंभ हुआ। उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। बेसिकली आपको जानकारी हो गई कि प्रागैतिहासिक काल 4 भागों में डिवाइड होने के बाद एक नई सभ्यता का आरंभ होता है, वो है हड़प्पा सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या पढ़ा था, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि आपको जानकारी हो गया होगा कि पहले मनुष्य पत्थरों का औजार बनाए, आग की खोज कर ली थी, पहियों का आविष्कार हो गया था, स्थायी रूप से जीवन यापन कर लिया था, कांस्य युगीन की सभ्यता आई, उसके बाद लौह युग का प्रारंभ हुआ और ताम्रपाषाण काल खत्म होने के बाद ही हड़प्पा सभ्यता का आरंभ होता है। तो दोस्तों यहाँ जानेंगे कि ताम्रपाषाण युग यानी तांबा या कांसा, ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण के बाद का समय माना जाता है। यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की थी। ताम्रपाषाण युग तांबे और पत्थर का मिश्रित युग था, अर्थात इस समय तक
लोग तांबे से परिचित हो गए थे और पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करने लगे थे। इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता था। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा ही था। ताम्रपाषाण युग से संबंधित सबसे अधिक शोध महाराष्ट्र में हुए हैं। इसमें कुछ स्थान अहमदाबाद, जोरवे, चंदौली, इनामगांव प्राप्त हुए हैं। इन्हें जोरवे संस्कृत में रखा गया है। लोह युग। लोह युग ताम्रपाषाण युग के बाद आने वाला युग है, अर्थात जब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग, फिर तांबे का उपयोग, उसके बाद लोहे का भी उपयोग करने लगा था। इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की खोज भी की जाने लगी और साथ ही साथ इनका उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। प्रागैतिहासिक के बाद का जो समय आता है वह आधे ऐतिहासिक काल आता है। इसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। सिंधु सभ्यता की खोज से यह पता चलता है कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें नगर योजना के साक्ष्य मिलते हैं।